मैडम दे गई अपनी तरफ से। अच्छा, ये टीन को मैडम दे गई। अच्छा हाँ, मैडम ने हमारी दया करी। शेर आ गया यही। हाँ। शेर आ जा रहे, जितने गाय थी मेरी सब खा दिए। अच्छा, गायों को मार गया सारी। हाँ, तो एक हल्का बैल, गाय 5 लीटर दूध देने वाली नदी में बह गई। नदी में गाय बह गई। हाँ। तो कुछ इस तरह के घर भी हैं सामने चुकम में, जो कि कच्चे घर हैं, और मोस्टली लोगों के इस जगह पर पक्के घर हैं क्योंकि गांव पक्का है। इस रास्ते पर कंटिन्यू आगे चल रहा हूं और ये रास्ता लेकर जाएगा मुझे घुराबाग की तरफ। गांव के बीचों बीच अभी ये रास्ता है जिस पर कि हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले ये रास्ता स्टार्टिंग में गांव के आखिरी हिस्से पहाड़ी की तरफ था दोस्तों, और अभी ये देख लीजिए पहाड़ी की तरफ गांव बसा हुआ है और रास्ता बीच में है, और इस जगह पर फिर से गांव का ये हिस्सा, और इसके बाद उधर लास्ट किनारे की तरफ है कोसी रिवर। पेटी में चलाता हूँ मैं, पूछ ले। मेरे को पाँव में दर्द होने लग गया। गांव बेहद ही खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं कि गांव खूबसूरत नहीं है। पहाड़ी से लगा हुआ गांव है और कोसी रिवर लास्ट किनारा है इसका, और बीच में ये गांव चुकम गांव बसा हुआ है। बहुत खूबसूरत है। बट इसी के साथ जो कोसी नदी का कहर 2021 में इस जगह पर जब आया था तो गांव के काफी सारे घर अपने साथ लेकर चला गया, और जगह जगह पर ये रास्ते में लगे हुए हैं। इस जगह पर सोलर लाइटें जो कि रात के समय इस जगह पे रास्ते को दिखाते हैं। ये देखिए खेत के बीचों बीच में बनाई ये पहरा। तो दोस्तों अभी तक तो चुकम गांव बेहद ही खूबसूरत था, बट
अभी मैं आपको कुछ चुकम गांव में दिखाने वाला हूँ चेंजेस। इस जगह पर जहां पर कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ खेती हो रही है, गांव काफी सुंदर है। बट ये देखिए, यहाँ से जो गांव की दशा बदल रही है ना, कुछ इस तरह है। पूरी तरह से गांव एकदम से चेंज हो चुका है, इधर की तरफ या कह लीजिए इधर की तरफ। देख रहे हैं ना? तो चलो थोड़ी चलते हैं आगे की तरफ। पूरी तरह से जंगल आ चुका है इस जगह पर। इससे पहले काफी अच्छी खेती दिखाई दे रही थी, बट अभी जो चेंजेज आया है वो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी आगे गांव में चेंज होगा। ये आई थिंक वो घर है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनके पास ये टीन सेट में बने हुए घर है। इधर भी सेम वही हालत है, बट इस जगह पे थोड़ी पक्के मकान बने हुए हैं। और यहां से दिखाऊं, ये सामने ये देखिए कोसी रिवर का बहाव इस जगह तक आया, बट अभी इस जगह पे पानी तो है नहीं। चलते सीधा तो ये जगह घुराबाग की, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था आपसे। इससे पहले गांव काफी सुंदर था, बट अभी जिस तरह से झाड़ी, खेतों में किसी तरह की कोई फसल नहीं, जगह जगह पर ये जंगल सा बना हुआ है। और इस जगह पर ये जो जगह आप देख पा रहे हैं पानी की, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी कि आगे जाकर कुछ इस तरह का ये नाला या कोसी नदी का जो पानी इस जगह पे आया होगा वो भी सामने की ओर देखने को मिल जाएगा। तो चलो एक आगे थोड़ी और चलते हैं, फिर करते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों से बातें। बट उससे पहले एक राउंड पूरे गांव का ले लेता हूँ। इस जगह पर तो पूरी तरह से ओपन है, पूरी तरह से जंगल की तरफ भी, रिवर की तरफ भी और खेत भी, सारे एक जैसे, क्योंकि जंगली झाड़ियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। अभी इस टाइम बैम्बो ट्री भी हैं, पेड़ पौधे भी गांव के बीचों बीच में, झाड़ियां, सारी चीजें
ये वो जगह है दोस्तों जहां पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस जगह पर तो दिन के समय भी आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बिल्कुल नहीं की थी, जो स्टार्टिंग में चुकम गांव दिखा था ना, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि गांव खुशहाल है, स्वस्थ है, मस्त है। बाढ़ से जो चीजें हुई थी गांव में, उसने जरूर गांव को अव्यवस्थित कर दिया, बट इस जगह पर आकर देख रहा हूं तो ये पूरी तरह से एकदम चुकम से लगी नहीं रहा कि ये चुकम का गांव है। पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से, उम्मीदों से परे। बार बार यही चीजें जहन में आ रही कि उम्मीदों से सच में ये परे हो गया है। फिर से सामने इस जगह पर टीन सेट, कुछ झोपड़ियां और खेतों की हालत आप देख ही पा रहे हैं। ये देख लीजिए, नहर आई है इस जगह पे भी, बट मैं कह रहा था ना, घुराबाग तक ये नहर जाती है। नहर गई है, पानी नहीं, पानी नहीं है इसमें। पूरा 360 व्यू इस जगह से। चलता हूं आगे की ओर, अभी थोड़ा और रह रहा है। नमस्कार अंकल जी। फोन तो फाइनली आ चुका हूं अभी मैं घुराबाग। ये लास्ट चुकम गांव का किनारा है। सामने आप देख पा रहे हैं रिवर साइड में मैंगो ट्री काफी ज्यादा है। ये जितने भी ट्री दिखाई दे रहे हैं मैंगो के हैं, अदरवाइज कुछ और पेड़ भी इस जगह पर है। और सामने की ओर देख लीजिए, कोसी रिवर के पास गांव का एक आखिरी घर। वहां तक तो अभी मैं जा नहीं पाऊंगा दोस्तों, बट यहीं से आपको दिखा रहा हूं कि वो आखिरी घर है, उसके आगे और कोई घर नहीं। बट जिस कंडीशन में अभी वो यहां से दिखाई दे रहा है ना, मैं कहूंगा बहुत बुरी कंडीशन है। घर के चारों तरफ ये कोसी नदी का पानी गया हुआ है, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, इस घर के पीछे, ये पहाड़ी मेरे गांव से भी दिखाई देती है, बट ये घर तो इतना नहीं दिखाई देता है, बट हाँ जूम करने पर थोड़ा बहुत ये दिखाई देगा। लाइट तो गई है उस जगह पर, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है। ये सामने खंबे लगे हुए हैं जो कि लाइन को आगे लेकर जा रहे हैं। लाइट है उस घर में। पूरी तरह से चेंज हो गया। जो स्टार्टिंग में चुकम गांव था ना, वैसा तो कुछ है ही नहीं इस जगह पर, क्योंकि कोसी रिवर का किनारा गांव के पूरी तरह से अंदर आ चुका है इस जगह पर। सामने यह है पहाड़ी, ये देख लीजिए पूरी लेंथ। इस लेंथ में कुछ नहीं, खाली है, कोई खेती नहीं, कुछ नहीं। सामने है घर, और ये डॉग मुझे देखकर भौंक रहा है। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता मैं फिलहाल। तो चलो मिलते हैं सामने इस घर के लोगों से।
तो अभी मैं हूँ घुराबाग में, और घुराबाग से आपको दिखा रहा हूँ मैं एक परिवार को, जिनसे मैं अभी मिलवाता हूँ आपको, और किस तरह की प्रॉब्लम ये लोग अभी इस जगह पर फेस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सामने ये फैमिली है, तो इन्हीं फैमिली मेंबर्स में से ये हैं भाई साहब, जिनसे कि जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्हें वाइल्ड एनिमल्स से इस जगह पर खतरा है, और खेतों की जो हालत है, कोसी रिवर का जो पानी का बहाव है, किस तरह से इन्हें अभी परेशान कर रहा है, क्या चीज़ें इन्हें आए दिन इस जगह पर फेस करनी पड़ रही है। तो चलो जानते हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। हमारा तो घर छोटे छोटे बच्चे हैं। 2010 में 2021 में सारा मकान, काफ़ी बड़ा गांव था हमारा। उसके बाद 2021 में काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गई थी, जो काफ़ी मतलब 80% गाँव जो है बह चुका है, बाकी 20% ही गाँव अभी रह गया है। अभी घर हमारा बिल्कुल नदी किनारे पे है। टाइगर, एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, इनका मूवमेंट घर के आगे क्रॉस होता रहता है, नदी किनारे से जंगल की ओर। रात को कभी भी क्रॉस करते हैं, कई टाइम हमने देख लिया है। बच्चों का खतरा रहता है, छोटे छोटे बच्चों का खतरा रहता है। बाहर भी आना है तो हम लोगों को मतलब आदमी के सहारे आना पड़ता है। जैसे हम लोग रहते हैं, छोटे बच्चों को बाहर लाना है तो लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, घर के आगे आ जाते हैं कभी कभी। तो काफी रिस्की रहता है, मतलब काफी उससे रह रहे हैं। मतलब सूझबूझ के साथ रात के समय बाहर आना पड़ता है। सूझबूझ के साथ आना पड़ता है। बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। काफी बड़ा गांव था हमारा, बीच में था, लेकिन अभी सारा बह गया। अभी नदी किनारे हम भी रह रहे हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं कि कब ये मतलब क्या हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, रात के समय कभी आपने अपने घर के आसपास में लेपर्ड या टाइगर देखा हो? परसों ही देखा, 1-2 लेपर्ड यहीं पे देखे, बगल में पेड़ पे चढ़े थे दोनों। काफी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद देखा तो काफी हल्ला गुल्ला करने के बावजूद भी नहीं गए। मतलब भगाया तुमने फिर भी नहीं गए? फिर भी नहीं गए हल्ला गुल्ला करने के बाद। तो फिर लास्ट क्या हुआ? फिर को अपने पेड़ पे बैठे हुए थे और दोनों आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि सामने ये गाय है इतनी सारी, कभी इन पर भी अटैक किया है? अभी टाइगर ने यहीं पे घर के आगे हमारा एक बैल मार दिया था बीच में। तो बाद में लेके गए, देखा हमने बैल नहीं, यहाँ पे पानी पी रहा था। पानी पीने के बाद यहीं से लेके गया जंगल की ओर। अच्छा, तो जब तुम रात को बाहर आते हो तो रात को किस चीज के सहारे आप बाहर आते हो? हम जब बाहर आते हैं तो अपने टॉर्च, सारा लाइट वगैरह सारी व्यवस्था लेके अपना बाहर चलते हैं कि कोई जानवर कहीं बैठा तो नहीं है घर के अगल बगल में कहीं। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए सामने इनके घर के आगे ये पूरी तरह से ओपन है, और सामने ये घर, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। चारों तरफ से किसी तरह की कोई बाढ़ नहीं, कुछ नहीं। जो खेती थी वो भी पूरी तरह से अभी बंजर हो चुकी है। वाइल्ड एनिमल्स आए दिन इस जगह पर आता है। खतरा भाई साहब बता ही चुके हैं कितना ज्यादा है, क्योंकि हर किसी फैमिली के पास छोटे बच्चे तो होते हैं, बट इनके पास भी हैं। तो रात के समय अक्सर ये चीजें फेस करने को मिलती है। लेपर्ड पालतू कुत्तों पर हमला करता है, पालतू गाय बच्चियों पे हमला करता है, और जैसा कि छोटे बच्चे, उन पर भी हमला करने में वो बिल्कुल देर नहीं करता। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। सामने ये जंगल है, जंगल से लगा हुआ गांव है। कोसी रिवर ने, आप कुछ कह रहे हो? इधर भी गांव था सामने, अभी ये पूरा नदी का ये बन गया। जैसे टाइगर मूवमेंट करता है, क्योंकि उस साइड कोई गांव है नहीं। जो गांव था वो बह चुका है। अभी जो टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, वो मूवमेंट करता है घर के आगे से जंगल की ओर, नदी किनारे से जंगल की ओर मूवमेंट करता है। कई टाइम हमने देख चुके हैं, कई टाइम क्रॉस करते हुए घर के आगे पीछे। तो इस जगह पर किसी तरह की कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं देख रहा हूँ मैं, बाढ़ कुछ नहीं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये गांव तो चुका हूँ, गांव पक्का गांव है। हाँ, ये रजिस्ट्री गांव है ना, रजिस्टर्ड है ये गांव। तो इस जगह पर कोई बाढ़ कुछ आप लोगों के लिए? बाढ़ का तो अभी विस्थापन का ही चल रहा था। अगर विस्थापन तो देखो पता नहीं कब होगा, बट अभी तो इस जगह पे रह रहे हो ना। हाँ, ये है कि तो इस जगह के लिए कोई
सहायता ऐसी कुछ ना मिली हो अभी तक? सहायता तो वही है, टाइगर हैगर का खतरा रहता है, एलिफेंट वगैरह, बस यही सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज का रहता है। हाँ। घर के अगल बगल में अगर इस जगह पर ये बाढ़ हो जाए तो फिर इस जगह पे खेती हो पाना संभव है? तो बाढ़ हो जाएगा तो थोड़ा सहारा हो जाता है कि एकदम जानवर अंदर नहीं घुस पाए। हाँ। ये अच्छा। जैसे एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, एकदम मूवमेंट नहीं करता है अंदर को। चलो दोस्तों, इनसे तो मिल लिए हैं, बाकी आपको मिलाते हैं गांव के कुछ और लोगों से भी, और लोगों की भी किस तरह की समस्या है। सामने में आपको दिखाई चुका हूं कोसी रिवर का ये किनारा, जो कि अभी गांव के बीचों बीच में है। बीचों बीच भी नहीं कह सकते, ये पूरी तरह पहाड़ी पर ही आ चुका है। आगे की ओर मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूं कि घर है आगे भी। तो चलो अभी चलते हैं दूसरी फैमिली के पास, और कुछ इस तरह के इन लोगों के ये कच्चे घर भी बने हुए हैं। इन घरों में भी टाइगर और लेपर्ड अटैक कर देता है। अगर नीचे और जो ये घर है, इनका कहना है कि ये घर पहले नीचे था, जहां से कि इनका घर बह गया, बट इस जगह पर इन लोगों ने अभी ये घर शिफ्ट किया है जो कच्चा घर है। तो कुछ इस तरह अभी चुकम गांव में लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। सो मिलते हैं अभी कुछ और परिवार से भी। तो ठीक है, अभी चलते हैं आगे, अगर कुछ हुआ तो देखेंगे। तो कुछ इस तरह से अभी इस जगह पर लोग जी रहे हैं दोस्तों। बहुत दयनीय स्थिति है। जिस तरह से स्टार्टिंग थी चुकम की ना, उसके अकॉर्डिंग इस जगह पर बहुत ज्यादा बदलाव अचानक से। ये वो लोग हैं जिन लोगों के घर कोसी नदी ने बहा दिए हैं, और अभी इस जगह पर रुक रहे हैं कुछ इस तरह से। अभी ये लोग तो घर पे हैं नहीं, क्योंकि ये लोग चले गए काम करने। जब काम करेंगे जब ही जाकर घर भी चलेगा। पूरी तरह से बदल गया है गांव का ये माहौल, उम्मीदों से कोसों दूर। और इस जगह पर जैसा कि उन्होंने बताया, टाइगर और लेपर्ड, साथ ही एलिफेंट वो भी आ जाता है, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है, पूरी तरह से ओपन है। पहाड़ी की तरफ से, रिवर साइड से, दोनों साइड से ही एनिमल्स का आने का खतरा है। देख रहे हैं ना घर के पास में ये नाला, और ये नाला जब आया था जब इस जगह पर कोसी नदी का फ्लो था, उस वजह से ये घर एक साइड कट चुका है पूरी तरह गांव से। अभी जा रहा हूं मैं इस घर की तरफ, और देखते हैं इन घर में जो लोग हैं इनसे भी करने की कोशिश करते हैं बातें। ये सारे के सारे वही घर हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार जी। बढ़िया जी, बढ़िया। नमस्कार जी। ये घर आपने बाद में बनाया कोसी नदी के आने के बाद? ने बगा दिया, तब जाके यहाँ हमने बना रखा है। ऐसे बीमारी से परेशान हो गए, यहाँ कहाँ क्या करो। घर हमारा नीचे था, सारे घर बह गया। ये जितने भी इधर मैं देख पा रहा हूँ, ये टीन सेट वाले, ये सारे वो भी, इधर पीछे भी, ये जितने भी टीन सेट है शायद ये सभी कोसी में बह गए थे घर। सभी है। अच्छा, बह गया है। तो ये टीन सेट ये सारा आप लोगों ने खुद ही किया है
या किसी तरह की कोई सरकार से मदद या कुछ? सरकार से नहीं दिया, ये मैडम दे गई अपनी तरफ से। अच्छा, ये टीन को मैडम दे गई। अच्छा, हाँ, मैडम ने हमारी दया करी। शेर आ गया यही, शेर आ जा रहे, जितने गाय थी मेरी सब खा दिए। अच्छा, गायों को मार गया सारी? हाँ, तो एक हल्का बैल गाय 5 लीटर दूध देने वाली नदी में बह गई। नदी में गाय बह गई? हाँ, जब बाढ़ आई थी। जब बाढ़ में बह गई थी सब। अच्छा, तो इस जगह पर आप खेती वेती का कुछ है? जगह वगह किसकी है? ये आपकी की है जगह या किसी और की जगह में? किसी ने दे रखी है। तो इस जगह पर खेती वेती कुछ करने की जगह भी दी है? बस ये कुछ नहीं थी। अच्छा, ये दे रखी हमको लक्ष्मण सिंह ने। अच्छा, कोई लक्ष्मण सिंह ने उन्होंने दिया है। दे रखा है हमको। हाँ, अब क्या करे, कहाँ जाए। और लाइट का तो है। खैर, नमस्कार अंकल जी। बीमार है, क्या करे। और ये यहाँ पे कोई इसमें क्या बना रखा है? ये तिरपाल डाल के बना रखा है अपना पहरा टाइप से। हाँ, रहना जब मौसम में गर्मी में होता है ना, छाया नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ बैठते हैं। बीमार आदमी यहाँ लेटाते हैं। वही तो, मैं जब ऊपर से चलकर आया था तो चुकम तो सही लग रहा था। लोगों ने खेती कर रखी थी अच्छे से। मुझे लगा कि सब कुछ सही है। एक बार के लिए मैं वापस स्कूल से वापस लौटने वाला था, बट फिर मैंने वहाँ पे लोगों से पता करा कि यार मैंने कुछ ऐसे घर देखे थे, वो कहाँ हैं। फिर पता चला वो तो इधर घुरा बाग की तरफ है। अच्छा, तो दोस्तों कुछ इस तरह से अभी ये लोग रह रहे हैं, जिन लोगों का घर बाढ़ में बह गया था। और ये मदद इन्हें किसी मैडम द्वारा दी गई है, जिस वजह से इन लोगों ने ये टीन सेट बनाए हुए हैं, जिनमें कि अभी ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और खेती की जगह तो नहीं, बट इस जगह पे थोड़ी इन्होंने एक क्यारी बनाई है, जिसमें कि कुछ ये हरी सब्जी और कुछ लहसुन वगैरह वगैरह, बाकी वाइल्ड बोर सुअर इस जगह पर आकर ये खुदाई भी कर चुका है। नहीं देता है। तो रात को कैसे कर रहे हो तुम लोग जब बाघ या शेर आ रहा है? तो फिर क्या करे, सब जने इकट्ठे रहते हैं, फिर हल्ला गुल्ला करते हैं। हाँ, फिर ऐसे भगाते हैं, भागता ही नहीं है। ये पेड़ के नीचे ले गया मेरा गाय को, यहाँ पर बादी थी, वो यहाँ ले गया उसको। फिर क्या करे, वही है। तो दोस्तों इस जगह पर ना जंगली जानवर का काफी ज्यादा खतरा है। हाँ, तो आजकल तो जो भी है, बरसात में कहाँ जाऊँ, बीमार, मेरा आदमी भी बीमार, मैं भी बीमार। जरा चलने में सांस फूलता है। एक लड़का क्या करता है, अपना बच्चों को जो पालता है, हमको जो हमारा जो बीमारी का जो करता है, कहाँ ले जाना है उसने हमको। बरसात में कहाँ ले जाएगा हमको, अपने बच्चों को संभालेगा, हमको संभालेगा। आंटी का कहना है दोस्तों, एक लड़का है जो कमाता है, बाकी परिवार इतना बड़ा है, क्या क्या चीजें करेगा, घर संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, या हमारी जो तबीयत खराब होती है उस चीज का ट्रीटमेंट करवाएगा। सो ये चीजें अभी ये लोग फेस कर रहे हैं। रहने को घर भी कुछ इस तरह से है कि इनकी हाइट भी कुछ ज्यादा है नहीं, बट जब गर्मी का समय होता है तो उस टाइम पे टीन सेट पूरी तरह से गर्म हो जाती है, अंदर रहने लायक कुछ भी नहीं होता। तो इस जगह पर ये तिरपाल सा ये बनाया है हट टाइप का, इसके नीचे ये दिन का समय अपना बिता लेते हैं। और ये फोड़ लें अभी लकड़ी, ठंडी का टाइम है, इसी से आग सेका जाएगा। और टीन सेट अभी गर्मियों के समय जैसे गर्म होता है, ठंडियों के समय अपोजिट ये ठंडा होने लगता है। ओश इन टीनों से अंदर की ओर आ जाती है।
गर्मी और ठंडी दोनों टाइम में टीन सेट, मैं कहूँगा कि बस ये खाली सर के ऊपर छत होती है, थोड़ी हवा रोक देगी, बट प्रॉपर जो ट्रीटमेंट इसके अंदर मिलना चाहिए ना एक घर के अंदर, वो इनके अंदर नहीं मिल पाता है। मजबूर है, क्या करें, जो अपना घर था वो तो बह गया है, अभी इस तरह से जीवन जी रहे हैं। तो अभी चलते हैं इस जगह से भी और कुछ और परिवार कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। टाइम कितना हो गया, काम और मैं चल रहा हूँ। तो इस फैमिली से भी मैं निकल चुका हूँ आगे की तरफ। तकलीफें बहुत ज्यादा ये परिवार अभी झेल रहा है, यही नहीं सभी परिवार जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों के टीन सेट आप देख पा रहे हैं, इन सभी को इस तरह की समस्याएं इस जगह पर आ रही हैं। तो एक फैमिली ये भी है, चलो इनसे भी करते हैं कुछ बातें। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार आंटी जी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। घर से हम बेघर हो गए, यहाँ से घर हमारा है नहीं, ये टीन सेट में हम लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं। हमको तो 10-12 साल हो गए हैं टीन सेट में रहते हुए। हाँ। अच्छा। ये टीन ये बाद में मिले, इन लोगों को तो बाद में मिले, हमारी झोपड़ी नीचे है। अच्छा। और हमको 10-11 साल से 12 साल हो गए हैं वहाँ पर रहते हुए। हमेशा ऐसी दिक्कत रहती है, इधर उधर भागते रहते हैं। बस जब बाढ़ आ जाती है, उधर से बाढ़ आ जाती है, इधर से नाला आ जाता है, हमेशा दिक्कत ही रहती है। इधर बाढ़ से ही परेशान हो, कुछ और भी चीजें? इधर से वो नाले भी आ जाते हैं, शेर बाघ अलग आ जाते हैं। इधर परसों रात में वो पेड़ में गया था बाघ। अच्छा, वो 2 बाघ गए थे सुना मैंने। हाँ। दिक्कत ही रहती है इधर हमेशा। अब रोज ही परेशानी में है, आज के थोड़ी ना। 10-12 साल तो बहुत हो गए फिर। हाँ, फिर अभी तक कोई खोज खबर कुछ नहीं है हम लोग। तो जो आप लोगों का घर बहा, हाँ। तो उसमें सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी गई क्या? ये गांव तो चुकम गांव पक्का गांव है। मिला था हमें और कुछ नहीं। हाँ, टीन मिले थे हमको भी, 10-10 टीन मिले थे। बस और क्या, बस टीनों के अलावा कुछ नहीं। अभी सबको पता है, इतने दिक्कत में यहाँ रहते हैं, हमेशा दिक्कत रहती है। इसीलिए मैं भी आया हूँ इस जगह पर कि चुकम की हालत अभी खराब है। अगर कुछ हम लोग कह रहे थे हमको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, एक एक अपने सिर ढोकने के लिए कहीं पर मिल जाता तो सही था। अब हमेशा यहीं रहो, सड़ते रहे। अब हमारे पास इतनी गुंजाइश तो है नहीं तो हम कहीं पर ले लें, रह लूँ, भाई यहीं है तब तक। अब क्या करें, दिक्कत रहती है। बरसात में भी बरसात आजकल तो सही है, बरसात में ऐसी रहते हैं। बरसात में फिर पानी पानी हो जाता होगा इधर की तरफ। अंदर पानी है, नाले भर जाते हैं पूरा घर घरों में। उधर उधर होके आगे होंगे। हाँ, उधर साइड में गया था मैं। वो भी इंसानी है, जिन लोगों ने आज तक हमको ये 7-8 मुआवजे हैं वहाँ पे हम। और एक सरकार है हमारे लिए, कुछ नहीं अभी तक, कुछ कहीं से सूचना नहीं हुई। मतलब कुछ हमें बिठा देते कहीं पर भी, अभी तक कुछ नहीं। वही है कि आस पास वालों के खेतों में ही आप लोग बैठे हो। वहीं बैठे। और ये टीन सेट किसी ने मदद दी है। वो टीन सेट 10 हमें मिल रखे हैं, वही टीन सेट मिले, बाकी हमें ऐसे कोई मदद नहीं। चावल दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, इसका क्या, 2 दिन में खाया खत्म हो गया। इसको तो हम कहीं से भी कमा लेके भूखे तो नहीं रहेंगे, खाएंगे हम। बिल्कुल, पर हाल फिलहाल तो हमारे लिए वो चाहिए ना, रहने के लिए कहीं पे। दिक्कत तो ये है ज्यादा, ये चीजें है। जंगली जानवर का खतरा है ही। जंगली जानवर का खतरा है। ये बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल का जिस दिन पानी ज्यादा आ गया, घर पे रहो अपना, स्कूल बंद। पानी ज्यादा आने की वजह से स्कूल भी नहीं जाते। स्कूल भी नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। इधर उधर ये रास्ता इधर से ऐसा हो रखा है, थोड़ा सा पूल में पानी आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, वो कीचड़ लेकर आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं घर में। वही मैं देख रहा था, स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा लगा थोड़ी गांव, अचानक से जब इतने अंदर चलकर आया तो ये पूरा बदल गया। पूरा ही बदल गया ये तो। मैं देखा ये क्या हुआ है। अभी तक तो खेतों में हरियाली सी दिख रही थी, गेहूं बोए हैं लोगों ने, अच्छा ही लग रहा था, मतलब टोटली मिलाकर। जैसे इस जगह पे आगे की ओर आया तो ये बदल सा गया। और ये मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरह से आगे जाकर बदला हुआ मिलेगा।
और मुझे पता भी नहीं था कि इधर को ऐसा कुछ है। मुझे आगे से सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा था, बट इतना लग रहा था कि हाँ कोसी की तरफ जो पहले घर थे उन लोगों के घर बह गए, वही चीज़ें हुई है। बट ये नहीं पता था कि अभी इस जगह पे लोग ऐसे भी रह रहे हैं। तो जानते इन बच्चों से भी इन्हें इस जगह पर किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। शर्मा क्यों रहे हो, क्या हो गया? अरे तुम्हारे ही बराबर हूँ, समझ लो यार, तुम्हारे दगड़िया हूँ मैं। ये भाज गई यार। जिनका घर नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, जिन लोगों के पक्के घर है उन्हें पहले मिल जाता है, वो पहले बढ़ जाते हैं, वो पहले बढ़ जाते होंगे। और जैसे कि आप लोग ये 3 सेटों में रह रहे हो, आप तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही है। नहीं पाती है, फिर यही तो हो जाता है। क्या करना है, पूछने के लिए तो हमेशा आ जाते हैं, मगर हमारे दिक्कत को कोई समझते, जब कोई समझता तो हमको कहीं पर दे देते जगह, थोड़ी थोड़ी सी दे देते, बढ़ा देते सरकार अपने उससे। लोगों की तकलीफें बिल्कुल भी कम नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ में जी रहे हैं अभी लोग। फिर से वापस आ चुका हूं मैं चुकम गांव के इस हिस्से में। एकमात्र यही रास्ता है जिससे अभी मुझे मोहान तक जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं। बट इस जगह पर देख लीजिए खेती हो रही है सही से, और आगे जिस जगह पे मैं गया था उस जगह पर लोग ऐसे जी रहे हैं ना कि शायद वो जी रहे हैं, बट मजबूर हैं काफी ज्यादा। ना खेती की जगह, ना रहने को घर, ना किसी तरह की कोई फैसिलिटी। अगर वो घर भी बने टीन सेट तो वो भी ना उन लोगों को किसी ना किसी के द्वारा मदद दी गई है, जब जाकर वो एक टीन सेट में रह रहे हैं। नहीं तो उनके पास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं जो इस जिंदगी को जीने में मदद दे सके। इस जगह को देखकर और उस जगह को देखकर लग ही नहीं रहा था दोस्तों वो चुकम गांव का एक हिस्सा है। शाम होने लगी है दोस्तों, ये देखिए अभी सूर्य भी ढलने को है, और अभी मैं हूं चुकम गांव में। तो फाइनली दोस्तों अभी आ चुका हूं मैं चुकम विलेज से बाहर की तरफ। ये मेरे पीछे चुकम विलेज, और ये देख लीजिए शाम का समय। पहले इस जगह से सूर्य भी दिखाई दे रहा था, अभी वो भी अस्त हो चुका है। तो चलो चलते हैं चुकम गांव से बाहर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरह की थी आज चुकम गांव की समस्याएं जो उन लोगों ने बताई, और चीजें एकदम डिफरेंट। पहले अच्छी चीजें, उसके बाद से चुकम गांव का पूरा ऑल ओवर लोकेशन जो था पूरी तरह से एकदम बदल गया। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दोस्तों ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।